यहाँ मरे थे भाई साहब 45 लोग। ऑल राइट, सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? तो वेलकम टू योर ओन चैनल वीरेरा व्लॉग्स। तो गैस करो मैं कहाँ पे हूँ? नहीं करो पार? अब देखना थोड़ा ध्यान से। कुछ दिखा? जैसा सोचा था कि हाँ कुतुब मीनार ऐसा होगा, उससे बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, उससे बहुत ज़्यादा सुंदर है। सीरियसली गाइस, कभी भी दिल्ली आओ तो कुतुब मीनार जरूर विजिट करना, बहुत ज़्यादा सुंदर है। टिकट मैं आपको बता दूँ, 40 रुपये की टिकट है एक आदमी की, तो ज़्यादा इतनी महंगी भी नहीं है कोई। ये है आपका टिकट काउंटर जो कि कुतुब मीनार के ठीक सामने है। 40 रुपये की टिकट लो और इस वाले गेट में आके घुस जाओ। अंदर आते ही आपको राइट साइड में इस प्रकार का एरिया देखने को मिलेगा और लेफ्ट साइड में कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ये रास्ता बिना गूगल मैप के सीधे नाक की सीट पे पकड़े चले जाओ, आपको कुतुब मीनार छोड़ देगा और राइट में आते ही आपको कुतुब मीनार देखने को मिल जाएगा। बेसिकली छोटा सा गार्डन कह लो इसे कुतुब मीनार का, और ये पे कुछ डिटेल दी गई है कुतुब मीनार के बारे में। ये है वो गार्डन जिसकी मैं बात कर रहा था। बेसिकली ये जो सामने पिलर से आपको खड़े हुए दिख रहे हैं, इनकी आप छतों पर भी जा सकते हैं, मगर फिलहाल तो वहाँ पर ताला लगा हुआ है। इसको आप मंदिर मस्जिद कुछ भी कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे सभा वगैरह जुड़ा करती थी बेसिकली जब सैनिक वगैरह आते थे। और ये है आपका कुतुब मीनार जो कि काफ़ी ऊंचा है। आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हो। वीडियो के अंदर आपको मेरी शक्ल कई बार देखने को मिलेगी, तो इग्नोर करना दूध में मक्खी की तरह। और ये है कुतुब मीनार जिसकी हाइट है 72.5 मीटर, यानी कि लगभग 337 फीट। और ये आप देख सकते हैं कुछ अरेबिक भाषा में आपको चीज़ें लिखी हुई दिख जाएंगी। अभी मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं अपने ठीक सामने, इसको बोलते हैं शाहीन दरवाज़ा। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अपने समय में। और ये है कुतुब मीनार, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। बाद में इसकी पूरी डिटेल दूंगा, वीडियो को आप देखते रहिएगा। तब तक आप आसपास का माहौल देख लो। ये डिज़ाइन देखते ही मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि उस प्रकार की जो आर्किटेक्चर वगैरह काम था, किस तरीके से इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह किया करते थे वो लोग, मतलब एक तरीके से चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस टाइप। और ये है शाहीन दरवाजे के अंदर का माहौल। ये लगभग 80-90 फुट ऊंचा है। आपको वीडियो में हो सकता है छोटा लग रहा हो, मगर ये काफ़ी ऊंचा है। जब मैंने देखा था तो मैं चौंक गया था, मतलब इतना बड़ा दरवाज़ा बनाने की क्या ज़रूरत है भैया, खाली लोग ज़्यादा पैसा होता है। तो अंदर आते ही आपको कुछ इस प्रकार का माहौल देखने को मिलता है। ये एक छोटी सी कब्र है बेसिकली। ये किसकी है वो तो मुझे नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता है कि ये कब्र है। खिलजी ने बनवाई थी, तो हो सकता है उसके चाचा जान की हो जिन्हें उसने मार दिया था, जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तो ये जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट एरिया मुझे लगा। मतलब इस एंगल से जो वीडियो बनती है, जो फोटोज़ आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर होते हैं। आइए कब्र के अंदर चलते हैं। कुछ इस प्रकार की दिखती है अंदर से। इसके जो पहरेदार हैं वो ये हैं इस वक्त चौकीदार। और ये कुत्ता यहीं पे रहता है। ये बेसिकली पूरे एरिया को कवर करता है, रक्षा करता है बेसिकली। तो इस डिज़ाइन को एक बार आप गौर फरमाएं इस पे और बड़ी बड़ी आंखों से देखने की कोशिश करें कि कितनी ज़्यादा बारीकी से इन डिज़ाइनों को निकाला गया है। सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मेरे हिसाब से ये ब्यूटीफुल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ब्यूटीफुल है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये वाला जो एंगल है ये तो मतलब मज़ा सा आ जाता है देखते ही। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना, वीडियो क्लिक करना, मौज सी आ जाएगी अगर आप यहाँ पर आते हो अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हो यही है शाहीन दरवाज़ा। और पीछे से कुतुब मीनार कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। कुतुब मीनार के ठीक सामने वाले जब आप गार्डन में एंटर करते हो तो कुछ इस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा। ऑल राइट, तो फाइनली एक ठंडी जगह मिली है, तो कुछ बता देता हूँ आपको कुतुब मीनार के बारे में। बेसिकली आपको जहाँ तक है पता तो होगा ही, हमने कॉपी किताबों में पढ़ाई है 6-7 की क्लास में। मोहम्मद गौरी जो था, जिसने बैटल ऑफ टेरेंस में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, सेकंड बैटल ऑफ टेरेंस में, तो उसी का जो नौकर था। तो दोस्तों जैसा हमें बताया गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके 2 फ्लोर बनवाए थे और इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि कुतुब मीनार इस्लामिक लोगों के आने से पहले ही बन चुका था, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखा करता था। मगर बाद में जब इस्लामिक लोग आए तो उन्होंने इसका पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाया जो कि लगभग ऐसा लगता था जैसे कोई इस्लामिक बिल्डिंग है। अब उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसको विक्ट्री ऑफ टावर कहा जाता था, यानी कि जो जीतेगा वो इस पे राज करेगा।
ऑल राइट, सीरियसली गैस मेरा बिल्कुल यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा यार। ये जगह इतनी सुंदर है ना, मतलब एक तो चक्कर ये मेरे मनपसंद फ़ोटो नहीं क्लिक हो पा रहे हैं अकेले से। ऊपर से कुतुब मीनार इतना लंबा है तो एक फ्रेम में आ नहीं पा रहा है। ऊपर से कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं है। दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट, पीड़ा ही पीड़ा, समझ। तो दोस्तों ये जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ यहाँ पर आपको कई सारी छोटी छोटी बिल्डिंग ऐसी देखने को मिलेंगी, टूटी फूटी। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपको जितना भी टूटा फूटा मटेरियल देखने को मिलता है, समझ लेना कि वो सारा का सारा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। ये अलाउद्दीन खिलजी का स्विमिंग पूल आप समझ लो, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट इस जगह आप जाते हो तो ये पूरा का पूरा एरिया अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया है। कुछ यहाँ पे सभा वगैरह जुड़ा करती होगी, मगर बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि ये सभा वाला एरिया नहीं है। ये जो पूरा एरिया है ये अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में ये है क्या। पहले आप इस पर अच्छी तरीके से नज़र डाल लो। मैं एक बार शक्तिमान बन जाता हूँ, घूम घूम के दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब ये जिसके ऊपर मैं खड़े होके नाचने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली टाइम पास करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। सॉरी, मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ये उसकी कब्र है, इसलिए मैं इसके ऊपर चढ़ गया, वरना मैं नहीं चढ़ता बेसिकली। और ये वाला जितना भी पार्ट आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा इस अलाउद्दीन खिलजी के कॉम्प्लेक्स का गार्डन आप समझ लो। और मेरी शक्ल इग्नोर करें, फिर से बोलता हूँ। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ये बेसिकली स्कूल हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। यहाँ पे बच्चों को मेडिसिन वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता था, यानी कि आप समझ रहे हो कि नहीं, आप पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंस दी जाती थी उस वक्त के समय पे। ये स्कूल का आप गार्डन समझ लो, कुछ भी समझ लो, बट ये पूरा एरिया आपको स्कूल का देखने को मिलेगा। ये प्रिंसिपल का गेट है जहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके खड़ा हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल के गेट के बाहर हाथ ऊपर करके खड़े होने की मेरी पुरानी आदत है। और इस एंगल से अगर आप कुतुब मीनार का वीडियो या फोटो लेते हो तो मतलब आपकी आंखें चौंधिया सकती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने को मिलता है। ये एंगल पे सही नहीं आया तो थोड़ा आगे बढ़ के वीडियो को बनाने की कोशिश करते हैं। दो दीवालों के बीच में चमकता हुआ ये ईंटों का भट्टा काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। बेसिकली जब हम छोटे थे तो हम जब जाया करते थे ट्रेन से अपनी नानी के घर, दादी के घर, कहीं पर भी, तो रास्ते में भट्टे देखकर यही बोला करते थे कि मम्मी कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। अब मैं पता नहीं क्यों इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मेरी बुद्धि चकरा गई है। खैर, आप यहाँ पर इस डिज़ाइन पर नज़र डालिए, मतलब आप काम देखिए यार, कितनी बारीकी से थे। ब्यूटीफुल नहीं है ये है ब्यूटीफुल। इस डिज़ाइन पे ये देखो सांप से जो निकलते जा रहे हैं ना, मतलब बेहतरीन डिज़ाइन है। ये पूरा का पूरा अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लो स्तंभ की। लो स्तंभ समुद्रगुप्त के बेटे कुमारगुप्त ने बनवाया था समुद्रगुप्त की याद में। ये लगभग 1600 साल पुराना है और इसमें पिग आयरन और फोस्फोरस जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस पे आज तक कभी भी जंग नहीं लगी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी यूनिक बात भी है। मतलब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस वक्त के लोगों में भी कितना ज़्यादा मतलब दिमाग हुआ करता था। अब ज़रा आप ध्यान से देखना, अगर ये प्लेन वाला दारू पी के गाड़ी चलाता है तो शायद ये कुतुब मीनार में ठोंक सकता है बेसिकली। चलो खैर हम आगे बढ़ते हैं। और ये जितना भी आप एरिया देख रहे हो ये पूरा का पूरा एरिया आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मंदिर वाला एरिया है। क्योंकि बताया जाता है कुतुब मीनार से पहले यहाँ पे 27 मंदिर थे और उन मंदिरों को तोड़ने के बाद कुतुब मीनार को यहाँ पे बनवाया गया था। ऐसा कहानियाँ आपको सुनने को मिल जाएंगी। ऑलराइट दोस्तों, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है आज जाने का यहाँ से, बट टाइम निकल रहा है। ऊपर से फ़ोन की बैटरी भी मर गई है, 20% से भी कम हो गई, ज़्यादा चल नहीं पाएगी। अब काफ़ी देर हो गई वीडियो बनाते। तो दोस्तों मैं आपको, अरे आंटी कर दी वीडियो ख़राब, खैर चलो छोड़ो। तो दोस्तों ये पिलर जो आप देख रहे हैं इसमें आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि इसमें जॉइंट है, बट ऐसा नहीं है। ये एक ही पत्थर से पूरी डिज़ाइनों को काटा गया है और उसी पत्थर से पूरी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। ये वाला जो एंगल है ये आपने ज़्यादातर पिक्चर या मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। ऑलराइट दोस्तों, तो इसके ऊपर भी वैसे जाने का रास्ता तो है, बट ये लोग जाने नहीं देंगे, बंद कर रखा है वो। और खैर तब तक आप यहीं के मज़े लो। देख रहे हो ना सुरंग सी, ये देखो यार क्या मस्त सीन है। काश मेरे पास DSLR होता ना, माँ कसम ऐसे ऐसे फ़ोटो क्लिक करके ले जाता ना यहाँ पे। एक DSLR होता और एक बढ़िया से फ़ोटो क्लिक करने वाला लड़का, बिल्कुल अंशुल की तरह। अंशुल इज़ द ओनली पर्सन जिस पे मुझे पूरा बिलीव है कि वो ढंग के ही फ़ोटो खींचेगा। वरना जितने भी मेरे दोस्त हैं, पता नहीं कौन सा गांजा फूक के फ़ोटो खींचते हैं ना, चूतिए यार। से घूमर 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 घूमे रे, ठुका 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 ए ठुक गया। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। मेरी गंदी शक्ल फिर से एक बार इग्नोर करें, और ये मेरी फालतू की एक्टिविटी मैं करता रहता हूँ, क्योंकि गरीब आदमी क्या ही कर सकता है यार। तो खैर छोड़ो।
खैर आप इस डिज़ाइन पे नज़र डालो और मतलब क्या खूबसूरत डिज़ाइन है। दीवारें तोड़ दी गई हैं या टूट गई हैं वो तो समझ में नहीं आता, बट काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बताने लायक हैं। अब मैं आपको जहाँ पर लेके जा रहा हूँ ये है बेसिकली यहाँ के जो मालिक हैं उनकी कब्र, यानी कि इल्तुतमिश की कब्र है ये बेसिकली, जो कि आप देख रहे हैं अपने सामने। और राजा जहाँ पर जाएगा वहाँ पर मॉडलिंग तो बनती है। तो ये देखो भाई, ये बात सही कह रहा है, बहुत अच्छे। हाँ, हॉलीवुड से आने वाला कॉल टेंशन। मैं देखी मेरी कैटवॉक देखी, खैर है छोड़ो। तो ये कुआ आप देख सकते हो साफ साफ, ये पूरा का पूरा एरिया खिलजी वाला एरिया है। ये देखो, ये पूरा का पूरा आपके एरिया आप जो देख रहे हो ना, इससे आपको समझ में आएगा कि ये पूरा मंदिर हुआ करता था, जो कि बाद में इन लोगों ने तोड़ के मस्जिद बना दी गई है। खैर अब जो था वो था, पर खैर ये आप देख सकते हो कुतुब मीनार। और ये जो आप गेट देख रहे हो ना सामने, इससे आपको पता चलता है कि कुतुब मीनार कोई इस्लामिक मस्जिद नहीं है, क्योंकि ये गेट जो है वो नॉर्थ की साइड है और इस्लाम में कभी भी नॉर्थ की साइड गेट नहीं होते ही। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। दोस्तों तो अब मैं आपको पूरी डिटेल देने की कोशिश करता हूँ कुतुब मीनार की, एक्चुअल और रियल डिटेल क्या है कि कुतुब मीनार बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लामिक लोगों ने नहीं बनवाया था, ये एक हिंदू बिल्डिंग है, मगर बाद में इस्लामिक लोगों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो गया था, फिर 1368 अक्टूबर के महीने में दिल्ली में हुई बहुत तेज़ बारिश, जिसकी वजह से बिजली गिरी कुतुब मीनार के ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो दोनों फ्लोर टूट गए। मगर फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसके दोनों फ्लोरों को बनवाया, इसलिए आपको कुतुब मीनार के ऊपर मार्बल भी देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 45 लोग कैसे मर गए थे। जरा सर 4 दिसंबर 1968 को क्या हुआ था, उस वक्त कुतुब मीनार के अंदर आपको जाने दिया जाता था। तो उस वक्त लगभग 300 से 400 लोग कुतुब मीनार की छत पर जाने की कोशिश कर रहे थे, और उस वक्त कुछ बच्चों के स्कूल से टूर भी आया हुआ था, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे भी थे। बट सडनली क्या हुआ कि लाइट चली गई। लाइट जाने से हो गया इसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बच्चे भी थे, तो बच्चे बेचारे डर के मारे भागने लगे। अब उसमें इतनी ज़्यादा जगह तो है नहीं कि आप ज़्यादा तरीके से भाग सको। तो जैसे ही बच्चे डर के मारे भागने लगे, तो वो पूरी भीड़ ने एक भगदड़ का रूप ले लिया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग सीढ़ियों पे से नीचे गिरे, काफ़ी लोग दब गए, और लगभग उसमें 45 लोग मारे गए, और जिसमें से ज़्यादातर आपके बच्चे ही थे। खैर इसको बोलते हैं अलाई मीनार। अब ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये बेसिकली अलाई मीनार है। ये आपको देखने में गोबर जैसी लग सकती है या फिर बर्गर टाइप, बट ये अलाई मीनार है। अब मैं इसकी कहानी बताता हूँ कि बेसिकली इसकी कहानी है क्या। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। किस मकसद से बनवाई थी उसका ये मानना था, या फिर वो ऐसा चाहता था कि मैं कुतुब मीनार से दुगना चौड़ा और दुगनी ऊंची एक बिल्डिंग बनवाऊंगा, मगर बेचारे ने बस इतना बनवा पाया और तब तक चलता बना। तो ये लगभग, अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो लगभग 150 फीट ऊंची होगी देखने में। ऑल राइट गाइस, तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अलाई मीनार कहते हैं इसको। ये बर्गर जैसी बिल्डिंग दिख रही है ना, अलाई मीनार कहते हैं इसको। इसके बारे में डिटेल में आपको और दे दूंगा क्या क्या है इसके बारे में जानकारी जो भी। बट अब समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं और मुझे निकलना भी है। तो और ऑब्वियसली वे सब घूम भी तो लिया, अब कुछ बचा भी तो नहीं है, सब घूम लिया ऑलमोस्ट। और कुतुब मीनार की खासियत ही यही है कि तुम किधर किसी भी कॉर्नर में खड़े हो जाओ, कुतुब मीनार का तुम्हें बेस्ट से बेस्ट एंगल आएगा। समझ रहे हो आप? बेस्ट से बेस्ट एंगल आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये देखो, ये पता नहीं क्या खिड़की है, देखना पड़ेगा। देख रहे हो कितना बड़ा है? वीडियो में छोटा लग रहा है, बहुत बड़ा है, अंदाज़ा नहीं, कम से कम होगा, कम से कम ये 20 फुट से भी ऊंचा है, 20-25 फुट होगा ऑलमोस्ट लगभग। इसका पूरा एक चक्कर लगाए ले रहा हूँ आपके लिए। समझे कि नहीं समझे बेडू? खैर तो अब चलने का वक्त आ गया है, चलते हैं। अब जाते जाते ना वो जो कुतुब मीनार पे जो डिज़ाइनें बनी हैं उनको और थोड़ा शूट कर लेता हूँ, वो और बेस्ट पार्ट है यार। तो मतलब रह गया बाकी चीज़ घूमने के चक्कर में, बट वो है सीन है, वो तो बनता ही बनता है, आप समझ रहे हो। खैर तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर दिया करो यार वीडियो को, और कमेंट करके बताना अगर तुम भी कभी कुतुब मीनार आए हो और तुम्हें भी या फिर आना हो तो ज़रूर बताना। अगर आए हो तो ज़रूर बताना कब आए थे और कैसा लगा था, समझे। और नहीं आए हो तो आ जाओ यार, बढ़िया जगह है, बेहतरीन खूबसूरत। एक कैमरा लेके आना, एक कैमरा से एक फ़ोटो क्लिक करने वाले को लेके आना। देखो बर्गर। और दोस्तों अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैं मेट्रो में भी बैठा, और नोट करने वाली बात बेसिकली ये है कि मैं मेट्रो में बैठा, खड़े होके नहीं गया।